हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करें आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग अच्छे से टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बालाजी क्लासेस अतुल वाजपेयी सर में ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, तो ज्योग्राफी में फ्रेंड्स जो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे उसका नाम है सौरमंडल। तो सौरमंडल में फ्रेंड्स हमने तो बेसिक से थोड़ा सा देख लिया था, सूर्य को हमने इसकी पहले वाली क्लास में क्लियर कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में क्या क्लियर करेंगे? हम लोग करेंगे प्लैनेट्स यानी ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्लियर करेंगे? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स में आज हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स को हमने जो है 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। टोटल हमारे रियल प्लैनेट है 8। ठीक है तो 8 प्लैनेट में से फ्रेंड्स हम आज पढ़ेंगे 4 प्लैनेट, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स पढ़ेंगे हमने 4 प्लैनेट, क्योंकि अच्छे से थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी गाइस? ओके, वेल ब्रो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्टार्ट होती है कहानी की। फ्रेंड्स, हमको देखना है ग्रह, ये प्लेनेट क्या होते हैं। तो लिखिए, इसकी डिफिनीशन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि व्हाट इज ग्रह, व्हाट इज जो है प्लेनेट। तो सूर्य यानी सन, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को, किसको फ्रेंड्स? खगोलीय पिंडों के। कौन से खगोलीय पिंड फ्रेंड्स? उनके विषय में डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं खगोलीय पिंड, क्या होते हैं? तो फिर से डिस्कस करें एक बार कि जो सूर्य, किसके? सन, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर यानी सन और जो अदर तारे हैं उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। कैसे पिंड? खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह मीन दैट फ्रेंड्स, ग्रह का रिलेशन किससे है? प्लैनेट से। टॉकिंग टू इंग्लिश इन प्लैनेट। अगर डियर स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल खगोलीय संघ, ठीक है, इंटरनेशनल खगोलीय संघ ग्रुप के अनुसार हमारे जो ओर सौरमंडल में 8 ग्रह, कितने प्लैनेट हैं फ्रेंड्स? 8 प्लैनेट। अभी हमने डिस्क्राइब किया 8 प्लैनेट। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्लैनेट की संख्या 9 थी, लेकिन एक यम को हटा दिया गया था। क्यों हटाया था? सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज डिस्कस देखते हैं कौन से ग्रह हैं। सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अदर देन हमें पास 3 बौने ग्रह हैं। ये फ्रेंड्स वो हैं जो ग्रह की लिस्ट में नहीं है। ग्रह की एक तर्जमा होती, वो जो किसी सूर्य के चारों चक्कर लगाते उन्हें ग्रह कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, चक्कर लगाते लगाते अपनी कक्षा से दूसरी की कक्षा में चले जाते, उनको डिफाइन किया गया है लिस्ट में बौने ग्रह। किसके फ्रेंड? इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं। कैसे फ्रेंड? 3 बौने ग्रह हैं, जिनके नाम फ्रेंड्स क्या है, देखिए लिखा है आपकी स्क्रीन पर। उनके नाम डिफाइन किए जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कौन कौन से हैं बौने ग्रह। सीरीज, प्लूटो, एरिस। 3 बौने ग्रह को डिस्क्राइब किया गया है, सीरीज, प्लूटो, एरिस। दैट्स ऑल क्लियर डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट में। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने डिस्क्रिप्शन देख ली कि क्या होते हैं ग्रह, तो हमने क्लियर कर लिया। एक बार फिर से सूर्य या लिखा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसकी डिफिनीशन अच्छे से एकदम अच्छे से माइंड में क्लियर कर लीजिए। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, यानी प्लैनेट करते हैं वो जो सन के जो है राउंड राउंड सर्किल करते हैं और जो है और खगोलीय पिंडों करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। फ्रेंड्स, आपके लिए जो शार्ट नोट लाई गई है, ठीक है, तो इसको जो है आप नोट डाउन भी करते रहिए फ्रेंड्स, और जो है अच्छी से एक डायरी बना लीजिए या फिर एक ज्योग्राफी के स्पेशल नोट्स बना लीजिए, उसमें आप नोट डाउन कीजिए। मेरी जो करंट की क्लास चली वो तो आप डायरी में नोट ही कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपने हमारी इसके पिछले वाली जो ज्योग्राफी की क्लासें होंगी वो आपने जरूर देखी होंगी। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास आगे बढ़ाते। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया, हमने किया जो है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में भी क्लियर करते रहे, मरकरी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स बुध को इंग्लिश में? मरकरी कहते हैं। तो डिफिनीशन आज हम देखेंगे मरकरी, व्हाट इज मरकरी, क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स, यह जो होता है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। फ्रेंड्स, जो सन होता है, अगर सन की बात अगर देखी जाए फ्रेंड्स, सन के बाद लिस्ट देखी जाए कि कौन सा पहले कौन सा प्रास, तो सबसे जैसे सन के बाद आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलेगा बुध। सन के बाद क्या मिलेगा? सबसे पहले बुध। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मिलता है आगे जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले, 2 हावर्स एगो फ्रेंड्स, यानी कि जो सन जब राइज होता है मॉर्निंग में, तो उससे 2 घंटे पहले ये दिखाई पड़ने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसके आप नोट डाउन करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह सबसे छोटा ग्रह है, ये बात भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्यों फ्रेंड्स, ये क्या है? स्मॉलेस्ट है।
वेरी स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या है, ये सबसे नज़दीकी ग्रह भी है, सूर्य के सबसे पास भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं। फ्रेंड्स उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी, हमारी अर्थ, फ्रेंड्स क्या हमारी अर्थ की अगर डिस्कस करें तो फ्रेंड्स अगर पृथ्वी की बात करें तो क्या होता है, पृथ्वी के कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। पृथ्वी की कौन चक्कर लगाता है फ्रेंड्स, चंद्रमा। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन हो गई कि जो पृथ्वी यानी कि जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है दोस्त, चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। सेम टू सेम दैट फ्रेंड्स, ऐसे ही जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं बुध यानी मरकरी की, तो फ्रेंड्स मरकरी के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह नहीं का डिफिनीशन क्या हुई, इसका मतलब कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो मरकरी के चक्कर लगाता हो। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अच्छे से, एकदम कूल डाउन में अच्छे से क्लियर करते हुए क्लास चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, किसमें चुंबकीय क्षेत्र है, किसमें, मरकरी में, बुध में। आगे लिखा है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। क्या करता है, जो परिक्रमा इसकी पूरी करने का डेज है वो सबसे कम है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है कितने समय में पूरी करती है, 24 घंटे में, है ना। इसीलिए क्या होता है, दिन रात 24 घंटे में हो जाता है सूर्य के लिए। तो इसका भी क्या है, सबसे कम है, अर्थात सर्वाधिक कक्षीय वाला ग्रह, यानी इसकी कक्षाएं सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स कक्षाएं क्या होती हैं, जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है। कक्षाएं चलो अभी इसका एक डिस्कस करेंगे, इसके लास्ट में जहाँ सारे हो जाएंगे तो उसमें सूर्य डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। हम आपको पूरी तरह से एकदम जो है आपके दिमाग में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसको एकदम अच्छे से माइंड में बैठा देंगे, आपको वीडियो दिखाकर, फिगर दिखाकर अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका मन बड़े अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अदर देन एज योर विश, ठीक है। नहीं करिएगा, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए, कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने यूट्यूब से कि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप सबको ये हो रही मेहनत। बुध यानी कि मरकरी की डिफिनीशन जिसे पाठ कर रहे हैं, सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है, अभी हमने क्लियर कर दिया, और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो 2 पॉइंट यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर हुए। इसकी परिक्रमा काल लगभग 88, ये कितने 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर देखिए मरकरी दिख भी रहा है। अब आपकी एग्जाम में कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया ना गलती से भी, तो आप इसको तुरंत उड़ा देंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसको विजुअल देखा। हमारा माइंड क्या होता है, इमेज को अच्छे से रीड करता है, तो आपने इसको देखा हुआ है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप फटाक से इसको कर लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन इससे बनेगा कि आपने मरकरी हमसे पढ़ी थी बालाजी क्लासेस से, और ऐसा हमने फिगर भी देखा था, आपको उससे रिलेटेड सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि उसका परिक्रमण काल कितना है, क्या क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, जैसे उसका पूछ लेंगे परिक्रमण काल कितना है, तो फ्रेंड्स कितना है, 88 है। अब आपको ये क्वेश्चन लर्न नहीं करना पड़ेगा, तुरंत लर्न हो जाएगा क्योंकि हमने उसको देखा था उस वीडियो में, इसलिए। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, सारा क्लियर हो गया। सौरमंडल का 8 ग्रहों में क्या है, सबसे छोटा है, 1 पॉइंट सबसे क्या है, छोटा है। दूसरा पॉइंट, सूर्य का सबसे निकट, सूर्य का क्या है, सबसे निकट है, और देख लिया। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, नए पॉइंट पे चलते हैं, शुक्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुक्र को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो फ्रेंड्स हम जो है क्या कर रहे हैं, बस बहुत शॉर्ट नोट में जो इससे इम्पॉर्टेंट बातें वही केवल ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ज़्यादा लेंदी पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं, हमें वो पढ़ना है फ्रेंड्स। सक्सेस होने के लिए पढ़ते तो सभी, लेकिन सक्सेस वही होता है जो एकदम सटीक और परफेक्ट पढ़ता है, ज़्यादा लेंदी नहीं। क्योंकि जीएस का कोर्स बहुत ही ज़्यादा लेंदी, अगर आप ऐसे सब पढ़ने में लग जाएंगे ना तो फिर तो हो गया, कल्याण आपको मिल गई सक्सेस, है ना। गवर्नमेंट जॉब का फिर तो अभी लग चुकी मोहर ना। तो आगे डिस्कस करते हैं शुक्र, यानी कि इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीनस डिस्कस करेंगे। शुक्र यानी क्या डिस्कस कर रहे हैं, वीनस को डिस्कस कर रहे हैं। या पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला, कैसा है, पृथ्वी का निकटतम यानी फ्रेंड्स क्या है, नियर बाई अर्थ है, और एवं सबसे चमकीला ग्रह है, एवं लाइट वाला सबसे चमकीला ग्रह है। अब इसके विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई दोस्तों, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, ऐसे वीडियो देख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, वो तो सबके फ़ोन में सिस्टम होता है ना। आगे देखते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो
फट से आप क्या करेंगे, शुक्र ऑप्शन होगा तो शुक्र। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दिमाग बहुत ज़्यादा लगा लेता है तो वहाँ ऑप्शन में वीनस लिखेगा, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करते चलते हैं दोस्तों। तो वहाँ वीनस आएगा तो आपको वीनस को ठोंक देना, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हुआ, सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, वीनस यानी शुक्र को कहा जाता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, शाम को या पश्चिम दिशा में, जो शाम होती है नाइट के समय, रात के समय मिडनाइट, थोड़ा सा पहले शाम को या पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। तो ये भी बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या होता है, शाम को किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है, और सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, इसलिए सांझ का तारा मतलब सुबह, सांझ मतलब शाम, और भोर, भोर मतलब होती है सुबह, भोर का मतलब भोर शुद्ध हिंदी शब्द जिसका मतलब होता है सुबह, और सांझ क्या होती है, सांझ वो हो जाती है जिस समय लोग घर में लाइटें जलाते हैं, ठीक है, बत्ती जलाते हैं, वो सांझ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर, तो सांझ में क्या होता है, अब देखिए इसकी बात पूरी तरह से तक आप इसे अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। सांझ मतलब क्या होता है, जब शाम होने लगती है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि इसे सांझ का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि शाम को कहाँ निकलता है, पश्चिम दिशा में दिखता है, तो इसे सांझ का तारा कह दिए। अब भोर का तारा यानी सुबह का तारा क्यों कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, शाम को पश्चिम में, तो भोर का तारा क्या होता है, भोर मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग में पूरब दिशा में दिखेगा, मॉर्निंग में कहाँ दिखेगा, पूरब दिशा में, इसलिए इसे कहेंगे जो है भोर का तारा। और सांझ यानी शाम को दिखेगा पश्चिम दिशा में, इसलिए इसे क्या कह देंगे, सांझ का तारा। दोनों बात क्लियर, आगे चलते पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते रहेंगे दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त, फ्रेंड्स दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसे ही हमेशा कहते हैं दक्षिणावर्त, यानी इंग्लिश में बात करें इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, घड़ी नहीं चलती, हाँ, घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चलती हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज तो समझ लें घड़ी की विपरीत की उल्टी दिशा में, यानी जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती है, जिसे कहते हैं वामावर्त। तो यह क्या कहा जाता है, यह ग्रहों की विपरीत दिशा, ये इसमें किसमें क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या करता है, चक्र लगाता है। आगे देखते हैं, इससे और रिलेटेड देखते हैं, इसे किसे, शुक्र यानी कि वीनस को पृथ्वी का भांगनी ग्रह, क्या भांगनी ग्रह कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये घनत्व में, व्यास में, ठीक है फ्रेंड्स, घनत्व मतलब में, व्यास में, इन सब में क्या है, ये पृथ्वी के समान है। यस फ्रेंड्स, घनत्व में, व्यास में, आकार में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भंगनी कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास भी वही है, पिछली जैसे हमने देखी कि इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, तो भी हमने जिसको जिसको डिस्कस किया उनके पास कोई उपग्रह नहीं मिला, तो भी हमें इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना। अभी हमने बुध को पढ़ा, उसके पास कोई उपग्रह नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह हम शुक्र को पढ़ रहे हैं, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलें, क्लियर, अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा ही दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है हमारा शुक्र, जिसे देख रहे हैं, वीनस को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब चीज़ें इसी वीनस को कही जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं, इसके पास कोई इसका उपग्रह नहीं है, वीनस के पास कोई इसका उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में चलें, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, बृहस्पति, इंग्लिश में डिस्क्राइब करें तो इसे जुपिटर कहते हैं, किसे स्टूडेंट, जुपिटर कहते हैं, किसे स्टूडेंट, बृहस्पति को स्टूडेंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब टॉकिंग करेंगे हम इसके विषय में, ये क्या होता है, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स यहाँ से दोस्तों, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है क्या, बृहस्पति, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है, ठीक है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे 10 आवर्स, इसे अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में कैसे 10 आवर्स सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। यहाँ से इससे थोड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं फ्रेंड्स। फेस कैम इसलिए नहीं चलाया जा रहा, नहीं आपको मेरा फेस भी दिखता क्योंकि फ्रेंड थोड़ा सा नाइट है, और फेस कैम चलाने से कोई बेनिफिट आपका होने वाला नहीं है ना, नहीं तो उसका भी अरेंज किया जाता। वॉइस क्लियर अच्छी आ रही, बस आपको यूट्यूब में अच्छे यूट्यूबर की यही पहचान होती है कि इसकी वॉइस क्लियर आए और पिक्चर जो दिख रही है स्क्रीन पे वो भी अच्छे से क्लियर दिखे, तो दोनों चीज़ अच्छे, इसका मतलब अच्छे यूट्यूबर। बृहस्पति यानी जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, किसके, बृहस्पति की बात कर रहे हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह,
इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने। फ्रेंड्स जैसे हमारा जो है मान लीजिए पृथ्वी है, तो वो अपनी धुरी पर जहाँ मतलब जहाँ पर है अपने केंद्र बिंदु पर मान लीजिए जमीन है, ठीक है, तो इस पर जहाँ ये लाइन है जैसे, तो यहाँ पर भी घूम रही है, पॉइंट पर घूम रही है और पूरा भी घूम रही है, पूरा भी घूम रही है। तो सेम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज़ कि मतलब जहाँ जैसे मान लीजिए ये बना है, ये बृहस्पति है हमारा, तो यहाँ नीचे से भी घूम रही है ऐसे ऐसे गोल गोल, और ये भी पूरा गोल गोल घूम रही है, ठीक है फ्रेंड। तो अपनी धुरी पर, धुरी मतलब यही फ्रेंड्स होता है ज़मीन पर जहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे, यानी जब 10 घंटे बीत जाते हैं तो एक बार ज़मीन पूरी घूम जाती है। ज़मीन क्या हो जाती है, इसकी पूरी घूम जाती है। और सूर्य की परिक्रमा करने में और सन की परिक्रमा में 12 वर्ष लगते हैं, इसका मतलब वहाँ 12 साल में दिन और रात होते होंगे ना। आगे देखते हैं इसके उपग्रह गयानीमेड, इसके 2 उपग्रह, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, गयानीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा है। इसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन इसके उपग्रह में जो है गयानीमेड जो उपग्रह है वो इसके जितने उपग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा है। क्या नाम इसका, गयानीमेड, नोट डाउन कर लीजिए। इसका रंग पीला है, ये येलो कलर का है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ी सी और बात हमने क्या नोट की है इंपॉर्टेंट, कि बृहस्पति, ठीक है फ्रेंड्स, बृहस्पति के विषय में कि बृहस्पति सूर्य से 5वां यानी कि सन से अगर दूरी स्टेप में देखी जाए तो 5th पोजीशन पर, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इससे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति का स्थान सूर्य से कौन सा है, बृहस्पति का स्थान सूर्य से कौन सा है, तो 5वां। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो वहाँ भी ऑप्शन क्या होगा, बृहस्पति। क्लियर हो गया। इसके उपग्रह गयानीमेड है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका कलर पीला है, येलो कलर है, ये भी पूछा जाए। तो सारे हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें पूरा निचोड़ रहा दिया, ठीक है। कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का। अब इसे देख लेते, यही है हमारा बृहस्पति, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपके लिए बहुत बेटर कर रहे हैं, ये आपको चीज़ अच्छी भी लग रही है। आप कई लोगों ने बच्चों ने कमेंट करके हमें बताया कि सर आपका ये पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक लग रहा है, उनको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी चीज़ है। अगले का बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ। फ्रेंड्स कैसे बना है बृहस्पति, हीलियम है इसके द्रव्यमान में और हाइड्रोजन 2 से मिलकर बना हुआ है। इसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बृहस्पति पे बताते हैं, अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बृहस्पति आगे दिखाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड तो बताएंगे। तो बृहस्पति पे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा है और इसके जो है उपग्रह भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए बृहस्पति में बताया जाता है फ्रेंड्स, इसमें धब्बे हैं। क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ से थोड़ा देखो, ये मार्क जैसे दिख रहे हैं, सर्किल, ये देखिए छोटे छोटे जहाँ पर हमने सर्किल किया, ये ठीक है, ये और ये बहुत सारे धब्बे छोटे छोटे, एक यहाँ पर है ये। तो जो धब्बे दिख रहे हैं बृहस्पति पर सबसे जानी पहचान, यानी कि इससे रिलेटेड मोस्ट चीज़ यही है कि इसकी आकृति पर विशाल लाल धब्बे हैं जिन्हें ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। किस पे, बृहस्पति पे जो धब्बे। ये चीज़ यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन जरूर कीजिए। क्या कि बृहस्पति पे क्या है, धब्बे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको और थोड़ा सा पास से बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये दिख रहा है स्पॉट दिख रहे हैं, ये देखो, एक ये बड़ा सा स्पॉट और ये छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं सारे ना, ये स्पॉट है और ये थोड़ा सा स्पॉट है। तो स्पॉट जो दिख रहे हैं यही क्या है, बृहस्पति पे इन्हें क्या कहते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ग्रेट रेड स्पॉट, यानी कि लाल धब्बा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलें, सारा क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आगे डिस्कस करें मंगल, इसे कहते हैं फ्रेंड्स मार्स। किसके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मंगल को, यानी कि मार्स को, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ये लाल ग्रह है, क्या कहते हैं मार्स को दोस्तों, फ्रेंड्स किसे कहते हैं, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। फ्रेंड्स जो प्लैनेट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं पिछली बातें। प्लैनेट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रही होते हैं, एक ग्रह होते हैं, ठीक है। अब प्लैनेट्स में डिस्कस करें तो जो हमारे जो प्लैनेट होते हैं फ्रेंड्स, प्लैनेट की बात थोड़ा सा कर लें, प्लैनेट क्या होते हैं। तो प्लैनेट में जो है इधर 2 टाइप्स डिस्क्राइब कर देते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, कितने, 2 टाइप्स। एक कुछ होते हैं जिनमें धरातल होती है और कुछ होते हैं जिनमें गैसें होती हैं। क्या होती हैं, गैसें। लेकिन ज़्यादातर प्लैनेट में क्या है, गैसों से बने हुए, इनके अंदर गैसें हैं, ठीक है। तो कुछ प्लैनेट होते हैं जिनमें धरातल होती है। ये बात नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, यहाँ से इंक्लूड नहीं हुआ होगा, याद नहीं रही होगी नोट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों, इसका लाल रंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के कारण, यहाँ आयरन ऑक्साइड की इतनी अधिकता है फ्रेंड्स, इतनी जो है जो है कहने का मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है फ्रेंड्स। जैसे पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होती है, ऋतुएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, जो हमारे सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन और समर सीजन, रेनी सीजन, तो उसी तरह ऋतुएं मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सारी होती हैं हमारी अर्थ पे। तो अर्थ जैसे सेम टू सेम जो हमारा मार्स है, इस पे भी चेंज हुआ करती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि मार्स पे जो है लाइफ की होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, यानी कि दिन का जो मान होता है और जो पृथ्वी, हमने बताया कि जहाँ पर है पृथ्वी, जैसे सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी, ये मंगल है, तो जो यहाँ पृथ्वी जिस पे खड़ी हुई, इसका एंगल से झुका होता है। क्या होता है एंगल फ्रेंड्स, क्या होता है एंगल, थोड़ा सा झुका होता है सभी प्लैनेट्स का। तो इसका सेम टू सेम है एज अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यही है हमारा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स, मंगल ग्रह, जिस पर जीवन संभव है। एक कहावत सुनी होगी कि लोग ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि व्हाट्सएप वाला, कि जीवन में मंगल है कि नहीं, लेकिन मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहे हैं ना, कि हमारी लाइफ में जो है मंगल है कि नहीं। ठीक है, और मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं। देखा होगा, सबको मालूम है, ये सब चीज़ें तो मालूम ही रहती है ना, पढ़ने वाला भला ही ना क्यों। ठीक है, आगे देखें। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मंगल। तो लिखा है मंगल के विषय में, क्या लिखा है देख लीजिए। ये मंगल ग्रह आपके सामने स्क्रीन पर आप दिख रहा है। इसे अच्छे से थोड़ा देर तक देखते रहिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप ये समझ लें कि मंगल ग्रह के विषय हमने पढ़ा था बालाजी सर में से। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह, यानी कि सन से मान लीजिए ये सन है, तो इससे जो इसका प्लेस है वो 4th नंबर पर। कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर इसका प्लेस है। कितने नंबर पर है फ्रेंड्स, 4 नंबर पर है। कौन, मंगल। मार्स, अब मार्स के समय थोड़ी सी और देखते हैं। लिखा है यह विशालतम कैन्यन, क्या लिखा है, कैन्यन वैलेस मैरिनेसेस भी यहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स ये क्या है, आगे बताते हैं आपको इसके विषय में। लिखा है अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी, क्या मौसम, अभी बताया हमने सीजन, चक्र पृथ्वी के समान है। इसी ग्रह पर जीवन होने की संभावना। ठीक है, इसी के विषय में भी आपको कैलेंडर वैसेस भी यही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के विषय में डिस्क्राइब किया गया है अभी कि क्या कि पृथ्वी जो है वैसा सेम टू सेम जैसा फ्रेंड्स पृथ्वी पर है, वैसे मंगल पर भी दिन होता है, रातें होती है, सारी ऋतुएं होती। इसीलिए फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है कि मंगल पर जीवन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है इसके 2 उपग्रह हैं। किसके फ्रेंड्स, मंगल के। ठीक है, इसके थोड़ा 2 उपग्रह, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा। मंगल के किसके, इसके 2 उपग्रह हैं, जिनका क्या नाम है फ्रेंड्स, फोबस और डिमोस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे नोट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह का नाम बताइए, मंगल पे कौन से उपग्रह, फोबस और डिमोस। नोट डाउन कीजिए, फोबस डिमोस, स्क्रीनशॉट लीजिए, फोबस डिमोस। आगे चलते हैं। तो जो है सन की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के, जबकि अर्थ को हमारे 365 एंड 66 ना वो होते हैं, लीप ईयर होता है ना, वो तो सर आपको क्लियर उसको बताने को चाहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे बात किया जाए तो सौरमंडल, किसका, सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का क्या, ज्वालामुखी। फ्रेंड्स ज्वालामुखी आप जानते हैं क्या होते हैं, कई बार अब ज्वालामुखी आगे डिस्कस करेंगे। ओलंपिस मेसी, कौन, ओलंपिस मेसी जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो इसका नाम ओलंपस मेसी है। कभी कभी पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मंगल पर। नोट डाउन कीजिए, ओलंपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह पर। कहाँ फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल प्लैनेट पर, मंगल प्लैनेट पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल ग्रह मंगल प्लैनेट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात इसे डिस्कस करते हैं, और इससे एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, सौरमंडल को जो सबसे ऊंचा, यानी सौरमंडल में पर्वत भी है, तो उसमें सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या फ्रेंड्स, ओलंपी आगे लिखा था, या जो थोड़ा सा आ नहीं पाया, क्या नाम, निक्स ओलंपिया। जो माउंट एवरेस्ट फ्रेंड्स हमारा जो है, हमारे जो पृथ्वी पर है सबसे ऊंचा पर्वत 2 है, एक K2 है, ठीक है, एक गार्डियन ऑस्टिन, तो यही से बात कर रहे हैं उसी के विषय में। माउंट एवरेस्ट क्या नाम है, जो सबसे ऊंचा है,
क्या है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, अब सॉरी फ्रेंड्स यहाँ अर्थ का, माउंट एवरेस्ट उससे 3 गुना अधिक, किसका 3 गुना अधिक ऊंचा ग्रह है। यानी कि भारत का जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट का मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यानी 3 गुना क्या है, निक्स ओलंपिया, जो कि निक्स ओलंपिया फ्रेंड्स है क्या, निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। निक्स ओलंपिया क्या है फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। क्लियर हो गया। इसके 2 ग्रह, एक बार फिर से सुनिए, फोबस फोबस फोबस, डिमोस डिमोस डिमोस। नोट डाउन कीजिए, रिपीट इसलिए करते हैं आपके बेटर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, लर्न हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर अच्छा लगा है तो कह रहा है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी स्लाइडें अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, इसका PDF भी मिल जाएगा। आप अबाउट सेशन में जाके मेरे जो है आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी किसी भी क्वेरी, कोई नोट्स, कोई PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए। आप सब्सक्राइब ना भी करिए तो बेल आइकन दबा लीजिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबा के रखेंगे तो जो मेरी नई वीडियो आएगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक लाइन से सिलेबस लाइन टू लाइन लेके चलते हैं, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेल्फ सुरक्षित रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिले अगले वीडियो में। हाँ, मॉर्निंग सुबह 8 बजे करंट अफेयर शो तैयारी जीत के डेली आइए, उसमें उसे आना ना भूलिए, और शाम 4 बजे हमारा साइंस डेली फन लाइनर, उसमें भी आप लोग डेली आइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों, टेक केयर।